बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामियान इकराम, अस्सलामु अलैकुम। पुराने ज़माने की बात है कि बगदाद के मशहूर शहर में एक नानबाई की दुकान थी। वो नानबाई बहुत नेक, ईमानदार और रहम दिल था। जब भी कोई गरीब उससे नान मांगने आता तो वो उनको मुफ्त में नान दे देता। नानबाई की एक आदत ये थी कि जब भी उसके पास नान या आटा बच जाता तो वो दरिया में जाकर मछलियों को डाल देता ताकि मछलियाँ वो नान और आटा खा सके। जब मछलियाँ खाती तो उसको बहुत ज्यादा सुकून मिलता। एक दिन एक ताजिर उसके पास आया, उससे नान खरीदे और उस ताजिर ने नानबाई से कहा कि तुम मुझे भले आदमी लगते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद की जाए। सारा दिन तुम मेहनत करते हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे लगता है कि तुम्हारा गुजारा अच्छे से नहीं हो रहा। मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे काम पर रखना चाहता हूँ। जिस शख्स को भी काम पर रखूंगा 40 दिन उससे कोई काम नहीं कराऊंगा और 41वें दिन उससे 2 घंटे काम लूंगा। अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें महीने के 50 सोने के सिक्के दूंगा। नानबाई ये सुनकर बहुत खुश हुआ, उसने फौरन हामी भर ली। नानबाई पूरे महीने मेहनत करता तो वो पूरे महीने में सिर्फ 5 सोने के सिक्के के बराबर ही कमा पाता। उसने ताजिर की तमाम शराइत मान ली। 40 दिन तक वो ताजिर के पास रहा और उसे कोई काम करने न दिया गया। जब 41वां दिन आया तो ताजिर ने कहा कि चलो दोस्त, अब हमें काम सर अंजाम दे देना चाहिए। तुम बताओ, तुम तैयार हो ना? तो नानबाई बोला, जी मैं तैयार हूँ, मगर करना क्या है? ताजिर बोला, इस्तबल में मेरा एक घोड़ा बंधा है, उसके पास एक बोरी है, तुम जाओ और वो बोरी घोड़े पर बांध कर ले आओ। चुनाचे वो नानबाई अस्तबल में गया और देखा कि एक घोड़े के पास एक बोरी पड़ी है। उसने वो बोरी उठाई और घोड़े पर रखकर ताजिर के पास ले आया। ताजिर बोला, खूब मेरे दोस्त, अब हमें काम के लिए निकल जाना चाहिए। वो नानबाई बोला कि हुजूर हमें जाना कहाँ है? ताजिर ने कहा कि दोस्त, हमें दरिया के करीब पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। दोनों घर से चल पड़े। जैसे ही वो दरिया के पास पहाड़ के करीब पहुंचे तो ताजिर ने कहा रुक जाओ। तो नानबाई रुक गया। ताजिर ने कहा कि बोरी को खोलो, उसमें गाय की खाल है। अब नानबाई बड़ा चौंक गया और हैरान होकर बोला कि हुजूर, इससे क्या काम लेना है? ताजिर ने कहा इस बोरी का मुंह खोलो। नानबाई डर गया कि न जाने रात के इस पहर गाय की खाल के साथ क्या करना है। अब ताजिर बोला, मुझे देखना है कि गाय की खाल कितनी बड़ी है। इस तरह करो कि तुम इस खाल के अंदर चले जाओ ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि खाल कितनी बड़ी है। चुनांचे वो बेचारा नानबाई उस खाल के अंदर गया। जैसे ही वो खाल के अंदर गया तो उस ताजिर ने खाल का मुंह बंद कर दिया। वो बेचारा चीखता चिल्लाता रहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे क्यों बंद कर रहे हो? इतने में 2 बड़े बड़े परिंदे आए। उन्होंने उस खाल को उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए और वहाँ जैसे ही उन्होंने खाल को नोचा, अंदर से नानबाई बाहर निकल आया। ये देखकर वो परिंदे डर गए और वहाँ से उड़ गए। अब नानबाई चोटी पर बिल्कुल अकेला था और बहुत परेशान हो चुका था। इधर उधर देखने लगा कि शायद नीचे उतरने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसको कहीं से रास्ता ना मिला। वो चिल्लाने लगा। इतने में उसे नीचे से आवाज आई, अगर तुम नीचे उतरना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। वो बेचारा मरता क्या न करता, फौरन बोला कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है। ताजिर बोला, अपने दाएं तरफ देखो, वहाँ एक गार है और उसमें मनों के हिसाब से हीरे जवाहरात पड़े हैं। तुम इस तरह करो कि ऊपर से हीरे जवाहरात नीचे गिराते जाओ। जब मेरी बोरी भर जाएगी तो मैं तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता बता दूंगा। वो ताजिर की बताई हुई जगह पर गया और देखते हैरान रह गया कि वाकई वहाँ मनों के हिसाब से हीरे जवाहरात पड़े थे। लेकिन एकदम वो परेशान हो गया क्योंकि वहाँ पर हीरे जवाहरात के साथ इंसानों की हड्डियां भी पड़ी हुई थी। लेकिन हिम्मत करके उसने हीरे जवाहरात पकड़कर नीचे फेंकना शुरू किए। जब ताजिर की बोरी भर गई तो नानबाई ने कहा, मैंने अपना काम पूरा किया है, लिहाजा तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे नीचे आने का रास्ता बताओ। इस पर वो ताजिर एक मक्काराना हंसी हंसा और कहने लगा, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। तुमने देखा नहीं कि वहाँ हीरे जवाहरात के साथ इंसानों की हड्डियां पड़ी हैं। तुम्हें इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ऊपर से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं, लिहाजा तुम ऊपर ही रहो। यह कहकर ताजिर अपनी बोरी उठाकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब दूसरी तरफ नानबाई को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं उस ताजिर की बातों में ना आता, जो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा था वही करता। अब उसके सामने मनों के हिसाब से हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन वो सब बेमायनी थे। उसे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी और वो ज़ारों की तार रो रहा था और अपने अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह तू इस मुश्किल से मुझे बचा ले। उसने सोचा कि मेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं पहाड़ पर ही रहता हूँ। अगर मैं पहाड़ पर रहता हूँ तो भूख प्यास की वजह से मर जाऊंगा और मेरा गोश्त गिद्ध वगैरह खा जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि मैं पहाड़ के ऊपर से दरिया में
छलांग लगा दूं, लेकिन अगर मैं दरिया में छलांग लगाता हूँ तो मछलियाँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। लेकिन दरिया में छलांग लगाने की एक उम्मीद ये थी कि हो सकता है मैं जिंदा बच जाऊं और अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंच जाऊं। चुनाचा उसने बहुत सोच विचार के बाद दरिया में छलांग लगाने का सोचा। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अल्लाह का नाम लेकर दरिया में छलांग लगा दी। जैसे ही वो दरिया में गिरा, मछलियाँ फौरन उसकी तरफ लपकी, लेकिन उन्होंने देखा ये तो वही उनका मोहसिन है जो रोज उनको खाना खिलाता था। चुनाचा मछलियों ने उसको नहीं खाया और पीछे हट गई। इस तरह वो शख्स तैरता तैरता दरिया के किनारे जा लगा। उसकी सांस फूली हुई थी और भूख से भी निढाल हो चुका था, लेकिन हिम्मत करके अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर अपने बीवी और बच्चों को मिलकर बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर उसने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे किसी से पता चला कि वो मक्कार ताजिर फिर बाजार में आया हुआ है और किसी शिकार की तलाश में है। ताजिर ने आवाज लगाई कि मुझे किसी भले शख्स की जरूरत है, मैं उसे काम पर रखना चाहता हूँ। 40 दिन तक उसे कुछ नहीं करना होगा और 41वें दिन उसे सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करना होगा और इसके बदले मैं उसे हर महीने 50 सोने के सिक्के दूंगा। नान भाई के जहन में एक मंसूबा आया। वो अपना भेष बदलकर उस ताजिर के पास गया और कहने लगा कि हुजूर मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। ताजिर उसको जरा बराबर पहचान ना सका कि ये तो वही नान भाई है। चुनाचे वो ताजिर उसको लेकर अपने साथ चला गया और 40 दिन तक कोई काम ना करवाया। 41वें दिन वो कहने लगा कि दोस्त काम के लिए तैयार हो जाओ, आज हमें काम के लिए जाना है। उसने कहा हुजूर मैं तैयार हूँ। फिर ताजिर ने हस्बे मामूल उसे कहा कि मेरे अस्तबल में जाओ, वहाँ एक घोड़े के पास बोरी पड़ी है, उसे उठाकर ले आओ। जब वो अस्तबल में गया और उस बोरी को घोड़े के ऊपर रखकर ले आया तो ताजिर ने कहा खूब मेरे दोस्त, अब हमें काम के लिए निकलना होगा। चुनाचे जैसे ही वो दरिया के करीब पहाड़ के पास पहुँचे तो उसने नान भाई से कहा कि रुक जाओ और ये बोरी नीचे उतारो। उसने वो बोरी नीचे उतारी तो ताजिर ने कहा कि इसमें गाय की खाल है, मैं देखना चाहता हूँ ये खाल कितनी बड़ी है, तुम इस तरह करो कि इसके अंदर दाखिल हो जाओ। नान भाई ने कहा कि हुजूर मुझे अंदाजा नहीं कि इसके अंदर कैसे जाते हैं, आप मेहरबानी फरमाकर इसके अंदर जाकर मुझे दिखाइए ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। ताजिर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ। जैसे वो ताजिर उस खाल के अंदर गया तो नान भाई ने फौरन खाल का मुंह बंद कर दिया। अब वो ताजिर चिल्लाने लगा कि मुझे बंद क्यों कर रहे हो, मुझे बाहर निकालो। अब नान भाई ने कहा कि मक्कार इंसान मैं वही इंसान हूँ जिसे तुम कुछ अर्सा पहले बेजारो मददगार भूखा प्यासा छोड़ गए थे, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचा लिया। ताजिर बड़ी मिन्नतें करने लगा। इतने में 2 परिंदे आए और उस खाल को उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए और उस खाल को नोचने लगे। खाल के अंदर से जैसे ही वो ताजिर बाहर निकला तो वो परिंदे उड़ गए। अब वो उस नान भाई की मिन्नतें करने लगा कि मुझे नीचे उतारो। नान भाई ने कहा ठीक है मैं तुम्हें उतारूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। ताजिर फौरन बोला कि मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। ताजिर ने कहा कि ऊपर जो हीरे जवाहरात है उन्हें नीचे फेंकते जाओ यहाँ तक कि मेरी बोरी भर जाए। जैसे ही मेरी बोरी भरेगी मैं तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता बता दूंगा। वो ऊपर से हीरे जवाहरात नीचे फेंकने लगा और नान भाई अपनी बोरी को भरता रहा। जैसे ही बोरी भर गई तो ताजिर कहने लगा कि अब मुझे नीचे उतरने का रास्ता बताओ। नान भाई ने कहा सच तो ये है कि ऊपर से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ये कि पहाड़ की चोटी पर रहो या ये कि दरिया में छलांग लगा दो। अब तुम पर है, तुम क्या करना चाहते हो। उस ताजिर ने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। जैसे उसने दरिया में छलांग लगाई मछलियां लपक कर उसको खा गई और वो नान भाई सारे हीरे जवाहरात लेकर अपने घर आ गया और बाकी की जिंदगी नहायत आराम और आसाइश से